Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. थैंक यू जीसस, स्वर्गीय सामर्थ्य परमेश्वर, और हमारे मधुर और मीठे नाम से जो कि यीशु मसीह, उसके नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग बहुत बहुत आनंदित हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन को लेके मैं आपके सामने आया हूँ, और आज हम बात करेंगे कि हम परमेश्वर का रिश्ता और हमारा रिश्ता, परमेश्वर का रिश्ता और हमारा रिश्ता मतलब कब बना, है ना। परमेश्वर से मेल हमारा कैसे होता है, कब हुआ, है ना। इन थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में हम बात करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, परमेश्वर ने जब जगत की सृष्टि की, है ना, हालेलुया। परमेश्वर ने जब जगत की सृष्टि की, उस समय परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर सारी वस्तुओं को बनाया। ये आप सब जानते हैं, ठीक है। परमेश्वर ने इस जगत में, इस पृथ्वी पर सारी वस्तुओं को बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य जाति की उत्पत्ति की। किसकी? मनुष्य जाति की उत्पत्ति की, पुरुष एवं महिला, है ना, मतलब लिंग, मेल एंड फीमेल, इनकी परमेश्वर ने उत्पत्ति की, यानी कि निर्माण किया, उसको बनाया। आदम को सबसे पहले बनाया, मिट्टी से आदम को रचा। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं 1 अध्याय से लेके 3 अध्याय तक, तब हमें पूरी बातें वहाँ पे पता चलती है। तो आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, है ना, और हव्वा को आदम से पसली निकाल कर बनाया, ठीक है, और उनको वाटिका में रखा गया। और परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुम इस वाटिका के सब फल खा सकते, लेकिन जो बीच में एक पेड़ है, भले और बुरे का, उसका फल आप कभी नहीं खाना, वरना आप निश्चय मर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। निश्चय आप मर जाएंगे, ऐसा परमेश्वर ने आज्ञा दी। किसको? आदम को और हव्वा को, बराबर है। आदम को, हव्वा को वो आज्ञा दी। आज्ञा देने के बावजूद, आज्ञा देने के बावजूद ही सॉरी आज्ञा देने के बावजूद भी परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने तोड़ा। ठीक है, ये विषय हमारा अलग है। हमारा विषय जो है वो मैं आपको नए नियम अपना नए नियम से बता रहा हूँ, वो भी रोमियो की पत्री से। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उसका जो स्टार्टअप है, वो स्टार्टअप मैं आपको उत्पत्ति से थोड़ा समझाते आ रहा हूँ। तो उन्होंने उस आज्ञा को तोड़ा। कौन सी आज्ञा को तोड़ा? जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तुम फल मत खाना। तो फल किसने पहले खाया? हव्वा ने खाया, यानी कि स्त्री ने फल खाया। स्त्री को किसने भय खाया? शैतान ने भय खाया। शैतान कौन था उस समय? मतलब किसके रूप में शैतान आया था? एक सांप के रूप, सांप के रूप में शैतान आया था। उस सांप ने हवा को क्या बोला कि तू ये फल निश्चय खा सकती है, तू खा, है ना, तू ये फल निश्चय खा सकती है, तू खा। और हवा ने क्या किया? उस फल को खाया। उस फल को खुद उसने भी खाया, और अपने पति को भी दे दिया। हालेलुया। अपने पति को भी दे दिया। अभी हाँ, दोनों ने वो फल खाया और पाप में गिर गए। जैसे पाप में गिर गए, उनको पता चला कि हम बिना वस्त्र के हैं, हम नंग है, मतलब हमारे शरीर पे वस्त्र नहीं है। तो उनको खुद की शर्म आने लगी। एक दूसरे के सामने जब खड़े हैं तो उनको शर्म आने लगी, है ना। मतलब परमेश्वर इन दोनों को बनाया वैसा था, तो उन दोनों को शर्म आ रही थी। तो उन्होंने कुछ अपने शरीर को पत्ते लपेट लिए, पेड़ के पत्ते लपेट लिए, और अपने शरीर को ढका। परमेश्वर जब आदम से मिलने आया, आदम की वाटिका में, परमेश्वर उसको आवाज दे रहा है, आदम आदम तू कहाँ है? तो आदम चुपके से बोलता है, धीरे से, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, छुप के बैठा हूँ क्योंकि मैं नंग हूँ। परमेश्वर उन्हें पूछता है कि तुम्हें किसने बताया कि तुम नंगे हो, या तुम्हारे ऊपर वस्त्र नहीं है? क्या तुमने वो फल खाया जिसको मैंने खाने के लिए मना किया था? आदम बोलता है, हाँ, लेकिन ये जो स्त्री तूने मुझे दिया था, उसने मुझे ये फल को खिलाया। हालेलुया,
हालेलुया। आदम क्या बोल रहा है कि जो स्त्री तूने मेरे पास रहने के लिए दिया था, उसने मुझे बहकाकर इस फल को खाने के लिए मनाया और मैंने वो फल खाया। और स्त्री क्या बोल रही है कि मुझे सर्प ने बहकाया। हालेलुया। स्त्री क्या बोल रही है, मुझे सर्प ने बहकाया इसलिए मैंने फल को खाया और हम पाप में गिर गए। लेकिन उस समय आदम और हव्वा ने कभी ये कहा क्या परमेश्वर को कि हे पिता परमेश्वर, हे हमारे कर्ता, तूने हमें बनाया है, हम तेरी बनाई हुई मूर्ति है या तुम्हारी बनाई हुई एक कला है। तो परमेश्वर, हमसे गलती हुई, हमसे पाप हुआ है, हमने तेरी आज्ञा को तोड़ा है, हमें परमेश्वर तू क्षमा कर। कहा क्या? नहीं कहा। आदम और हवा ने ऐसा कभी कहा ही नहीं। अगर कहा होता तो शायद, अगर आदम और हवा ने कहा होता कि परमेश्वर हमें तू क्षमा कर, तो शायद कुछ हद तक शायद परमेश्वर को अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजने का काम नहीं, मतलब क्या होता है क्या बोल सकते हैं, समय नहीं आता है ना, मतलब वो योजना वो नहीं बनाता, जैसे कि उन्होंने अपने पुत्र को यहाँ पर भेजने की योजना बनाई अध्याय 3:15 में, है ना। तो उस समय परमेश्वर ने उनसे क्या किया, उनसे बोला कि तुम इस वाटिका से निकल जाओ, और जो जीवन का फल था, जो जीवन का वृक्ष था, उसमें उन्होंने तलवार लगा दी ताकि कोई भी जीवन का फल ना छीन सके, है ना। तलवारें लगा दी। शायद आज भी तलवारें वहाँ पर होंगी, शायद। अभी उतना तो मुझे भी पता नहीं कि आज कहाँ पर है, कैसा है। शायद शायद बोल रहा हूँ मैं, हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने जब उस पे उस पेड़ के चारों ओर तलवारें लगाई थी उस समय, तो आज भी शायद होंगी ना, होंगी। अगर समझो नहीं होती तो कोई ना कोई मनुष्य आज तो जरूर वहां तक गया होगा, अदन की वाटिका तक जाके ढूंढा होगा, या सो शायद बोल सकते हैं, ऐसा तो कंफर्म नहीं है कि अदन का वाटिका अभी कहाँ है और उस अदन की वाटिका में वो वृक्ष है क्या और उस चारों ओर तलवारी है क्या, है ना। होंगी, परमेश्वर ने जब बनाया है तो होगा, जरूर है। लेकिन किसी इंसान या मनुष्य को वो आज तक नहीं मिला, ठीक है ना। किसी इंसान या मनुष्य को वो आज तक नहीं मिला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने उनसे क्या, अगर मैं अभी वचन पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा और वचन को बताते जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको शॉर्ट शॉर्ट पता जा रहा हूँ। अगर आप उत्पत्ति की किताब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, मतलब एक अध्याय से लेके 5 या 6 अध्याय तक पढ़ोगे ना, 4-5 अध्याय तक, तो पूरा वहाँ पे समझ में आता है कि क्या कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे क्या हुआ, पाप और उसका बाहर निकल जाना, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की सबसे भविष्यवाणी, है ना। उद्धार के लिए हम लोगों के मने, मतलब आदम के आगे के पीढ़ी के जो मनुष्य आने वाले थे, जो मनुष्य जाति आने वाली थी इतनी बड़ी, इन सबसे बड़ी मनुष्य जाति का उद्धार कैसे होगा, इसकी भविष्यवाणी हम उत्पत्ति में पाते हैं। सबसे पहली भविष्यवाणी जो खुद परमेश्वर ने की है। हालेलुया। खुद पिता परमेश्वर यहोवा ने की है अपने मुख से। पढ़ सकते हैं आप उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 15 में पढ़ सकते हैं। और क्या किया उसके बाद में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ने उनको उनको आदम और हवा को क्या कर दिया, निकाल दिया। कहाँ से? अदन की वाटिका से निकाल। लेकिन निकाल दिया इसका मतलब ये नहीं, निकाला। अदन की वाटिका से परमेश्वर ने आदम और हवा को निकाला, लेकिन कैसे निकाला देखो। परमेश्वर का प्रेम देखो, वहां पर भी परमेश्वर ने आदम और हव्वा को चमड़े के कपड़े बना के दिए। किसके? चमड़े के। मतलब मनुष्य के लिए एक दूसरे जीव की हत्या, यानी कि दूसरे प्राणी या जीव की जान लेकर उसका चमड़ा निकाल कर उसको आदम और हव्वा को पहनाया। अभी वो चमड़ा किसकी जानवर का था ये नहीं पता, है ना। शायद बाइबल में होगा, कहीं किधर छुपा छापा शब्द होगा, तो मेरे तो दिमाग में नहीं है, अगर कभी आएगा तो बता दूँगा। तो परमेश्वर ने उनको
अंगरख बना के दिए, किसके? चमड़े के, मतलब किसी प्राणी के होंगे। अब वो प्राणी का नाम क्या है हमें तो पता नहीं, और शायद आज तक कभी सुना भी नहीं मैं, है ना। तो तो क्या है, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वहां पर आदम और हव्वा से प्रेम किया। क्या क्या करके प्रेम किया? कि इस सृष्टि को मैंने बनाया है, इसको मैंने अपने हाथों से रचा है, इनको ऐसे मैं कैसे जा सकता हूँ, जाने दे सकता हूँ, है ना। इनको मैं ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ? नहीं जाने दे सकता मैं इनको, है ना। तो परमेश्वर ने उनको वहां पर भी उनसे प्रेम किया। क्या प्रेम किया? उनको कपड़े बना के दिए। कपड़े किसके? चमड़े के, है ना। मतलब एक जानवर या एक प्राणी, उसको मारकर उसकी उसका लहू निचोड़ कर उसके कपड़े उनको पहना दिया और बोला जा। हालेलुया, हालेलुया। अब वहां से क्या हुआ? अब आते हैं हम खरे पॉइंट पे, ठीक है। वहां से क्या हुआ? परमेश्वर का और मनुष्य का जो रिश्ता था वो दूर हो गया, है ना। परमेश्वर का और मनुष्य का जो रिश्ता था वो दूर हुआ, है ना। तो आदम और हवा हवा चले गए, आदम हवा गए बाहर अदन के वाटिका से, फिर वो पति पत्नी हुए, फिर एक दूसरे के साथ वो पास आए, उनसे बच्चा हुआ, बच्चे हुए, उत्पत्ति होती गई वहां से केन हाबेल, और देखते हैं वहां पे आगे, ठीक है। ये हुआ तो परमेश्वर से, जो परमेश्वर के संग संग चलने वाला मनुष्य था वो दूर कैसे हुआ? एक आज्ञा तोड़ने से मनुष्य जाति ये परमेश्वर से दूर हो गई थी, है ना। मनुष्य जाति परमेश्वर से दूर हो गए थे, कौन सी? एक आज्ञा तोड़ने से, यानी कि अदन की वाटिका में फल खाने से वो हमारे मनुष्य जाति में पाप प्रकट हुआ, मृत्यु इंसान के जीवन में आ गई, है ना। मृत्यु जो था, पहले मृत्यु नहीं थी। जब आदम को बनाया, आदम फल खाने से पहले आदम के जीवन में मृत्यु नहीं था, मृत्यु का नाम ही नहीं था, वो कभी मर ही नहीं सकता था, वो हमेशा हमेशा के लिए जीवित रह सकता था। लेकिन वो फल खाने से मनुष्य जाति में वो मृत्यु आई। हालेलुया। मृत्यु आने से परमेश्वर और मनुष्य ये दूर हो गए। क्या हो गए? दूर हो गए। तब आगे से हम देखते हैं बहुत सारे उसके परमेश्वर के दास हुए, भविष्यवक्ता हुए, उसके जो चुने हुए जो दास लोग थे, भविष्यवक्ता थे, सबको चुनाया और सबके द्वारा भविष्यवाणियां हुई, बहुत से लोग उत्पन्न हुए, बहुत बहुत हम देखे जाते हैं नेहम्याह, अब्राहम, मूसा, उधर उधर ये दिखते हैं बहुत सारे ऐसे जो है वो परमेश्वर के जो चुने हुए दास थे। दाऊद पकड़ लो, सुलेमान पकड़ लो, मूसा हो गया, ये हो गया, है ना। तो अब्राहम हो गया, है ना, यहूदा हो गया, है ना, दाऊद अपना क्या होता है, याकूब हो गया, है ना, के हाबिल हो गए। तो इनसे लेके परमेश्वर ने सारी पीढ़ी को चलाया। और जब हम पुराने नियम के अंतिम किताब में आते हैं, अंतिम किताब कौन सी है? मलाकी, है ना। हालेलुया। अंतिम किताब में आते हैं, अंतिम किताब पुराने नियम की मलाकी, और नया नियम का जो पहला पुस्तक है वो है मत्ती रचित सुसमाचार। अब मत्ती रचित सुसमाचार और मलाकी, इन दोनों के बीच में गैप है। कितने साल का गैप होगा? हाँ, ये गैप है लगभग 500 साल, लगभग, ओके, लगभग लगभग 500 वर्ष का गैप है। मलाकी पुस्तक से लेके मत्ती रचित सुसमाचार तक, यानी कि यीशु के जन्म तक मलाकी खत्म हो गया ना। मलाकी से मतलब अगर हम बाइबल से देखेंगे तो, बाइबल से देखेंगे ना, बाइबल से देखेंगे तो मलाकी की पुस्तक, उसकी उस पुस्तक से लेके मत्ती रचित सुसमाचार इस तक 500 साल, लगभग 500 साल का गैप है ना। उसके बाद में मसीह यीशु का जन्म हुआ। चलो आगे बढ़ते। रोमियो की पुस्तक उसका चौथा अध्याय, उसका सॉरी, रोमियो की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, है ना, परमेश्वर से मेल। अब जब हम विश्वास में धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर परमेश्वर के साथ मेल रखे। हालेलुया।
अब यहाँ पे पहली वचन इस प्रकार से लिखिए, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे। अब कौन से विश्वास से? किसके ऊपर विश्वास? कैसा विश्वास? कौन सा विश्वास? विश्वास यही कि जब यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर जन्म हुआ, हालेलुया, यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर जन्म हुआ। अब आपको सब बातें पता है, मैं शॉर्टकट में नहीं लेके जाता हुआ, शॉर्टकट में लेके जा रहा हूँ। यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर जन्म हुआ, वो बचपन से लेके 30 साल तक यानी कि घड़े का काम किया। बीच में 13 साल, बीच में 13 साल का था जब था, तो उन्होंने बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग थे उनसे संवाद साधा था मंदिर के सामने, है ना, ये एक बात। उसके बाद में डायरेक्ट वो 30 साल के बाद पहला चमत्कार किया था कहाँ पे? काना गांव में, है ना। काना गांव में पहला चमत्कार किया था। कहाँ का? दाख रस खत्म हो गया था, तो यीशु ने कहा कि सब मटके भर दो, है ना। ये मतलब कहने का नहीं था, मतलब थोड़ा कुछ ऐसा बीच 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 में लेके जा रहा हूँ, यानी कि आपको समझ में आना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो क्या बोल रहा था मैं, कहा था, हाँ, परमेश्वर का जो पुत्र था यीशु मसीह, उसका जन्म हुआ। स्टेप बाय स्टेप बताया। तो आगे में जब उसकी क्रूस की बलि, है ना, क्रूस की बलि यानी क्रूस की मृत्यु, क्रूस की मृत्यु, उसको क्यों दिया गया मृत्यु, आपको वो बात साइड में रखते हैं। क्रूस की मृत्यु, क्रूस की मृत्यु होने के बाद तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ। हाँ, हालेलुया, यीशु मसीह अपने मृत्यु में से तीसरे दिन जीवित हुआ। पढ़ते हैं, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे। क्या विश्वास? यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित हुआ, विश्वास। यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित हुआ, विश्वास। कौन सा विश्वास? ये विश्वास। हमें वो विश्वास होना जरूरी है कि सच में यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित हुआ, है ना। उस विश्वास से हम धर्मी ठहरे। हम धर्मी ठहरे का मतलब ये नहीं कि आप विश्वास किया और धर्मी हो गए, नहीं, है ना। यहाँ पे लिखा गया है। ओके, इसमें बहुत से, बहुत पूरा समझाना चाहूंगा तो बहुत बड़ा प्रीचिंग हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं सिर्फ विश्वास से नहीं बल्कि अपने कर्मों से और अपने चाल चलन से और अपने रहन ढहन से, इन सब बातें हैं। आज्ञा मानना, है ना, सब बातें आती है। विश्वास तो पहले, उसके बाद में सारे स्टेप बाय स्टेप आते हैं, तब जाके हम धर्मी ठहरेंगे, है ना। हालेलुया। तो धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। किसके साथ? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम अपने परमेश्वर के साथ, जो पहले हम बिछड़ गए थे अदन के वाटिका में, अब जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम परमेश्वर से मेल खा रहे हैं, तो मेल रखे। मेल खाए नहीं लिखा है, मेल रखो, मतलब आपस में मेल रखो। इसका मतलब ये है कि आप विश्वास से भटक सकते हो। हालेलुया, आप विश्वास से भटक सकते हो। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखो। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखो। मेल हो गया है ऐसा नहीं लिखा है, या तो मेल हो गया आपका, नहीं। जैसे कि लिखा है यूहन्ना, है ना, यूहन्ना में है, सच में पता है आपको यूहन्ना में है क्या है? हाँ, तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, किया नहीं, रखा। मतलब आज भी वो हमारे लिए है। आज भी कोई विश्वासी लोग जो पाप में डूबा है, वो पड़ेगा तो बोलेगा रखा है, मतलब मेरे लिए रखा है। हाँ, परमेश्वर ने मेरे लिए प्रेम को रखा है। वो कौन सा प्रेम है? उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। कहा दे दिया? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उसके ऊपर हम विश्वास रखने से हम अनंत जीवन पाते हैं। क्या पाते हैं? अनंत जीवन। और क्या होता है? परमेश्वर से हमारा मेल होता है, यानी कि वो मेल होने के बाद हमें वो मेल को रखना है। आगे पढ़ते हैं, देखो आगे पढ़ते हैं। चलो तीसरा वचन पढ़ते हैं। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज
और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन मैं आपको पिछले टाइम में एक प्रीच किया था, मेरे वीडियो में है, आप देख लेना। कौन सा? 38 वर्ष के रोगी के बारे में। हालेलुया, 38 वर्ष के रोगी के बारे में। वहाँ पे मैंने उस वीडियो में 3 बातों को समझा है, आशा, प्रेम और धीरज। देखो, यहाँ पे वही लिखा है ना? केवल यह नहीं कि वरन क्लेश में भी घमंड करे, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, हालेलुया, क्लेश से धीरज उत्पन्न होना, ये विश्वास सिखाता है। अगर हमारे अंदर विश्वास है ना, विश्वास है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह, मेरा पिता परमेश्वर इन सारे दुखों से, इन सारी बीमारियों से, इन सारी गरीबियों से, इन सारे दुष्टताओं से, इन सारे क्लेशों से मेरा प्रभु यीशु मसीह, मेरा महान सामर्थी परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वो बड़ा है। आमीन। वो बड़ा है, वो बड़ा है। तो उसके द्वारा तो उसके द्वारा हमारे जीवन में उस विश्वास के द्वारा धीरज उत्पन्न होगा। धीरज कैसे उत्पन्न होगा? हमें ये सोच रखनी चाहिए कि आज नहीं तो कल मेरा जीवन बदलेगा, आज नहीं तो कल प्रभु यीशु मसीह मुझे आशीष देगा, आज नहीं तो कल मैं चंगा हो जाऊंगा, आज नहीं तो कल मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन काम करेगा, आज नहीं तो कल मैं इस गरीबी से दूर हो जाऊंगा, आज नहीं तो कल मैं बीमार से चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज नहीं तो कल मैं ये जो मैं गलत विचार कर रहा हूँ, गलत सोच रहा हूँ, गलत बातें हैं मेरे अंदर, इससे दूर हो जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आशा, आशा का कब उत्पन्न होगी? धीरज, आशा, प्रेम। ये तो आशा, प्रेम, धीरज है ना। आशा, किसकी आशा? कौन सी आशा? इन्हीं बातों की आशा। उन बातों में हम धीरज पकड़े और आशा पकड़े रहे कि परमेश्वर का प्रेम, कि परमेश्वर का प्रेम। देखो, इसमें तीन ही बातें लिखी है, ठीक है ना, तीनों बातें। और आशा से लज्जा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है। अब पवित्र आत्मा हमें कब दिया गया था, या हम कब पवित्र आत्मा को पाए? अब जैसे कि जान सकते पेंतीकोस्tal का दिन है ना, जब यीशु मसीह स्वर्ग होने के बाद, यीशु मसीह स्वर्गारोहण होने के बाद 50 दिन के बाद जब पवित्र आत्मा ही पृथ्वी पर आया था। कैसे आया था? जब वहां पे 120 लोग, कितने लोग? 120, 120 पीपल, जब एक रूम में, एक बंद कमरे में मरियम के साथ प्रार्थना कर रहे। किसके साथ? यीशु मसीह के लिए प्रार्थना कर रहे। वो बोल रहे कि प्रभु यीशु मसीह, तू जब स्वर्गारोहण हो रहा था तब हमसे कहा था कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, उस सहायक को हमारे पास भेज, उस सहायक को हमारे पास भेज। क्या प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, मैं जा रहा हूं, आप मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मैं आपको भेज दूंगा? नहीं ना। फिर भी वो लोगों ने क्या किया? प्रार्थना किया। हालेलुया, हालेलुया। सुन लो, सोचो, है ना, मैं फिर से कह रहा हूं, सुन लो, सोचो, ठीक से पढ़ो, है ना। यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण हो रहा था तो क्या कहा था? मैं जा रहा हूं अपने पिता के पास, लेकिन आपके लिए एक सहायक भेज रहा हूं। बस इतना ही कहा। बाद में उसके आगे ये कहा क्या? मैं जा रहा हूँ, पतरस, मरियम, मेरी माता, थोमा, तुम आओ इधर, मैं जा रहा हूँ स्वर्ग में, मेरे को जाने के बाद, मुझे जाने के बाद आप 50 दिन के बाद मेरे लिए प्रार्थना करना। प्रार्थना करोगे तो ही मैं आपके लिए सहायक भेजूंगा। कहा है क्या? नहीं ना। फिर इन 120, 120 पीपल, इन हाँ, इन लोगों ने एक बंद कमरे में जाकर मरियम के साथ यीशु मसीह से प्रार्थना की कि प्रभु यीशु मसीह, तूने कहा था, तूने क्या कहा था, मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं आपके लिए पवित्र आत्मा भेज रहा हूँ। उसी समय में स्वर्ग से, आकाश से, परमेश्वर के पास से एक आग के गोले के समान उस आग की ज्योति उस रूम में आई और सबके ऊपर छा गई। क्या छाई? पवित्र आत्मा। और तब क्या हुआ? तब ये हुआ कि सबके 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 जीवन में, पवित्र शरीर में पवित्र आत्मा छा गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा छा गया। अन्य अन्य भाषा बोल रहे, पतरस अन्य भाषा बोल रहे, वो अन्य भाषा बोल रहे, सब अन्य अन्य भी घनित भाषा बोल रहे, सबको वरदान मिल गए, है ना। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा मेल
परमेश्वर से मेल मिलाप कब हुआ? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। इस मेल को रखना है हमें अंत अंत के दिनों तक। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर में बना रहना है, उस विश्वास में बने रहना है, सच में उस विश्वास में बने रहे। क्या इसमें और क्या लिखा है? आशा हो गया, धीरज हो गया, प्रेम, इसमें हमें बने रहना है। हालेलुया। मेरा, मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरा एक वीडियो है इसी यूट्यूब चैनल में, वो आप वीडियो जाके देख लीजिएगा। 38 वर्ष के रोगी के बारे में मैंने कहा है। उसमें मैंने कहा हो, उसमें वो बेचारा 38 वर्ष से उस दलदल में फंसा है, उस बीमारी में पड़ा है। 38 साल, 38 ईयर्स। कितना बोलने के लिए हमें बहुत आसान लग रहा है ना, हम पढ़ने के लिए भी बहुत से लोग पढ़ते हैं बाइबल। 38 साल से एक व्यक्ति बीमार है, पढ़ने के लिए कितना, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए कितना आसान है। लेकिन कभी हमने उस इंसान के बारे में सोचा है जो 38 साल वहां पे बैठा है? कैसे बैठा होगा हैं? ना उसके अंदर क्या था? आशा थी। उसके अंदर आशा थी, इसलिए बैठा था। प्रेम था, इसीलिए सबके साथ मेल से था वहां पर। धीरज था, इसीलिए वो अपने बीमारी से जूझ रहा था। इसलिए कभी अपने आप को मारने की कोशिश नहीं की, कभी अपने आप को खत्म करने की कोशिश नहीं की उसने। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो 3 बातें थी। हालेलुया। कौन से 3 बातें? आशा, प्रेम, धीरज। आज वही बातें हम यहाँ पे देखते हैं। परमेश्वर से मेल किन बातों से होना है? इन्हीं बातों से होना है। कैसे होगा? अगर हमारे जीवन में आज गरीबी है, दुख है, तकलीफ है, बीमार है, किसी कर्ज में डूबे है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारे पारिवारिक डिप्रेशन है, चाहे कोई भी हो, कोई भी संकट हो, कोई भी दुख हो, कौन सा भी हो, अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन है, आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, अतः जब हम विश्वास से ही धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह कौन है? हमारा उद्धारकर्ता प्रभु है। उसके लहू के द्वारा हम उद्धार पाते हैं। उसके 39 कोले खाने से हम सारे बीमारियों से चंगे होते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चंगे होते हैं भाई लोगों और मेरे बहन लोगों। सच कहता हूँ, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर ने हमें शुरू से लेके इस दिन तक प्रेमी किया है। हालेलुया। शुरू से लेके इस दिन तक परमेश्वर ने हमसे प्रेमी किया है। प्रेम के अलावा उसने हमसे कुछ नहीं किया। आज भी परमेश्वर आपसे, मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर के चरणों में रहिए, परमेश्वर के विश्वास में रहिए, आशा में, धीरज में, प्रेम में बने रहिए। परमेश्वर आपको जरूर छुड़ाएगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। और आज ही परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप आज ही परमेश्वर के पास आइए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी महान सामर्थ्य प्यारे पिता परमेश्वर, स्वर्गीय सामर्थ्य प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय, सुंदर दिन के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। आपने जो पिता परमेश्वर इस संध्या काल का समय हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी, जो वचन पिता परमेश्वर आज आपने हमें दिया खुदावन पिता, कि आपके साथ मेल हम कैसे रखें। प्यारे परमेश्वर पिता, ये वीडियो को देखने वाले हर एक भाई को, हर एक बहन को पिता परमेश्वर तू छू ले परमेश्वर पिता। इस वीडियो के माध्यम से छू ले पिता परमेश्वर। तू अपने स्वर्गीय भंडार से पिता परमेश्वर उस भाई बहन को छू ले खुदा। और पिता परमेश्वर तू उसके जीवन में आशा, प्रेम, धीरज, अपने अपने पवित्र आत्मा के नव फल उसके जीवन में डाल दे खुदा पिता। हालेलुया। और परमेश्वर पिता तेरे साथ मेल करने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा परमेश्वर पिता उसको आगे बढ़ा। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज जितने भाई ये वीडियो दिख रहे, उसके उसके जीवन में कोई डिप्रेशन होगा, कोई टेंशन होगा, कोई दुख तकलीफ, गरीबी, बीमारी, चाहे कोई भी पिता परमेश्वर, या पिता परमेश्वर कोई कर्ज पिता परमेश्वर, हर एक में यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर उनको आजाद कर रहा हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, पवित्र 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 परमेश्वर के नाम से उसको आजाद कर रहा हूँ। हालेलुया। हर एक विश्वास करने वाले भाई बहन के जीवन में इसी वक्त, इसी समय पिता परमेश्वर स्वर्गीय सामर्थ्य से पिता परमेश्वर उसके जीवन से प्रभु जी सारे दुख तकलीफ, सारे पवित्र, सारे पिता परमेश्वर, सारे 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 जो अभिश्राप है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से खंडित हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आप महान, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर।
हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। बहुत अच्छा लगा। आप इसी प्रकार से वीडियो देखते रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आपका सब्सक्राइब, आपका लाइक, हमें यह समझ में आएगा कि आपके पास हमारा वीडियो आया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको हमेशा हमेशा के लिए आशीर्वादित रखे। मिलते हैं अगले एपिसोड या अगले वचन में। थैंक यू।